नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और ये चैनल जो है पूरी तरह आपके लिए डेडिकेटेड है। क्लास 10th बिहार बोर्ड हो या CBSE हो। तो अभी ठंड का माहौल ज़रूरत से ज़्यादा चल रहा है, इस कारण हम लोग इस गेटअप में आप देख रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। और आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और श्योर एंड शॉर्ट क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। पॉलिनोमियल एक बहुत ही आसान टॉपिक है जिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आता है पॉलिनोमियल का बहुत ही आसान आता है। पहले हम लोग उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के साथ साथ हम लोग देखते जाएंगे, बनाते जाएंगे। इतना क्वेश्चन जैसे जो भी 5-6 क्वेश्चन होगा या 8-10 क्वेश्चन होगा उसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद आपका एकदम आसान हो जाएगा। जो पॉलिनोमियल का मेन क्वेश्चन आता है, पॉलिनोमियल देखिए होता ये है कि हमारे पास अलजेब्रा पोर्शन से 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो 20 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम लोग इसको क्या करते हैं, पॉलिनोमियल्स मतलब 4 टॉपिक होता है इसमें। एक होता है पॉलिनोमियल्स, एक होता है आपका लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, उसके बाद हो जाता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन और AP। तो AP का एक पार्ट का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। AP का दूसरा पार्ट जो होगा वो आज अपलोड हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में क्या है कि हम लोग जो भी जिस टाइप का क्वेश्चन आता है, मेन जो क्वेश्चन आता है वो सब हम लोग देखेंगे इसमें। मतलब उतना क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पॉलिनोमियल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर करें, उसके बाद लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, अब ये है हमारे पास। सबसे पहले जान लीजिए, ये क्लास 10th के लिए वीडियो है। क्लास 10th टॉपिक जो है वो हम लोग आज देख रहे हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, और इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये दोनों। जैसे इसमें उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, इतना ध्यान रखना है आपको। पॉलिनोमियल टोटल जो है आपका अलजेब्रा पोर्शन वो 20 नंबर का है। तो 20 में 4 चैप्टर हो जाता है हमारे पास। पॉलिनोमियल्स होता है, लीनियर इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है और AP हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स देखने जा रहे हैं। अब क्या होगा, हम लोग देखते हैं कि उस टाइप का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी। अब बहुत आसान चैप्टर है पॉलिनोमियल आपका। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हमारे पास दिया हुआ है, Px दिया हुआ है इसका, x² -4x + 1, और इसका एक 0 दिया हुआ है। 1 0 जो है वो दे दिया है हमारे पास 2 + √3, 2 + √3। इसमें हम लोग को सेकेंड 0 निकालना है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, 2 0 होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसलिए। तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग अल्फ़ा मान लेते हैं तो हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा + बीटा, जैसे ये पॉलिनोमियल है तो इसमें A का वैल्यू 1 है, B हो गया हमारे पास, B जो हुआ, चलिए रिस्टार्ट हो गया। हाँ अच्छा, इस पॉलिनोमियल में हमारे पास A का जो वैल्यू है वो 1 है, B जो है वो है -4 और C जो है वो 1 है। तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ा + बीटा अगर निकाला जाता है तो अल्फ़ा + बीटा जो होता है वो होता है -B/A। अब इसी में हम लोग अल्फ़ा हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 2 + √3। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं कि 2 + √3 + बीटा, सेकेंड रूट जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास -4/1। तो ये हुआ अल्फ़ा, और ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। अब यहीं पे वैल्यू पुट कर देंगे। बीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 4 - 2 + √3। जब सॉल्व किया जाएगा इसको तो 4 - 2 - √3 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 2 - √3। तो इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन रहेगा जिसमें एक 0 दिया हुआ है और दूसरा 0 हम लोग को निकालना है, तो अल्फ़ा + बीटा देखेंगे उसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा + बीटा हम लोग निकाल लिए। अल्फ़ा का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, बीटा का वैल्यू हम लोग को
निकल जाएगा इससे, सम ऑफ जीरोस से। अब जैसे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हम लोग को एक पॉलिनोमियल दे देगा, बोल देगा उसका जीरोज निकालने के लिए, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये बहुत आसान आसान सारा, और मैक्सिमम क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में आता है या फिर आपको केस बेस्ड क्वेश्चन में, जो हेवी क्वेश्चन रहेगा उसको केस बेस्ड में दे देगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया है पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस, यहाँ पे दे दिया हमारे पास, बार बार ये सिस्टम थोड़ा सा लैग कर रहा है। ये दिया हुआ है पॉलिनोमियल हमारे पास कि पी एक्स इज इक्वल टू, दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, फिर माइनस m इंटू एम प्लस 3। इसमें हम लोग 8-10 क्वेश्चन देखेंगे जिस टाइप का क्वेश्चन आपका इसमें आता है, बोर्ड एग्जाम में आता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, इतना ध्यान रखना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एम स्क्वायर और माइनस 3m हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और माइनस 3x माइनस 3m, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग ब्रेक करते हैं तो x प्लस एम इंटू हो जाएगा x माइनस एम, और यहाँ पे अगर हम लोग माइनस 3 ले लिए तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस एम। तो फाइनल जो फैक्टराइज करेंगे वो हो जाएगा हमारे पास x प्लस एम, कॉमन ले लिए दोनों जगह है, बच जाएगा हमारे पास x माइनस एम माइनस 3। तो x का एक वैल्यू हो गया हमारे पास माइनस एम और x का दूसरा वैल्यू हो गया m प्लस 3। ये हमारा इसका रूट हो गया। इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम दिया रहेगा जैसे इस टाइप का, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करके हम लोग रूट निकाल देंगे। तो रूट निकालने का तरीका आपको पता है कि अगर x प्लस ए आता है तो उसका रूट हो जाएगा माइनस ए, एक्स माइनस ए आता है तो उसका रूट हो जाएगा ए एक्स प्लस बी अगर आता है तो उसका रूट हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और ए एक्स माइनस बी अगर आता है तो उसका रूट हो जाएगा बी बाई ए। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, और ये जान लीजिए ये एक तरह से डिटेल वीडियो है आपका पॉलिनोमियल्स के लिए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है कि सिर्फ आपको अगर 10th में जो पढ़ना है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है हमारे पास कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल जो इस फॉर्मेट में हो, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये हो जाए हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहा जाता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है हमारे पास पी एक्स का वैल्यू हो जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसी में अगर रूट दिया हो तो इसका 2 रूट होगा, अल्फ़ा और बीटा होगा, इतना ध्यान रखना है। तो अगर रूट दिया हो तो पी एक्स का वैल्यू जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इस केस में हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है हमारे पास सी बाई ए। इसी पे हम लोग इसको पूरा सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास दिया हुआ है द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ 1। मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, कि क्वेश्चन हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि डायरेक्ट उसको सॉल्व कर दिया जा रहा है। यहाँ पे हम लोग अगर क्वेश्चन लिखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास पी एक्स दिया हुआ है, ये एक तरह से क्वेश्चन ही, इतना ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करके आपको बता दे रहे हैं कि पी एक्स जो दिया वो दे दिया हमारे पास के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, माइनस 3x प्लस 5, और इसमें क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरोज जो है, सम ऑफ जीरोज ये दे दिया है हमारे पास 1 के बराबर। तो इसमें हम लोग को k का वैल्यू फाइंड करना है। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव में भी रह सकता है, 2 नंबर में भी रह सकता है, इतना ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि सम ऑफ जीरोज जो होता है, हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो हो जाता है माइनस बी बाई ए। तो सम ऑफ जीरोज 1 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 1 दिया हुआ है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है माइनस बी बाई ए, ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो 1 दिया हुआ है। तो माइनस बी हम लोग लेंगे तो ये हो जाएगा 3, ए का वैल्यू जो है वो k है, इसका वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास k इज इक्वल टू 3। एकदम आसान क्वेश्चन है, और इसी टाइप का क्वेश्चन इतना ध्यान रखिए, 2-3 लाइन का क्वेश्चन जो रहेगा वो पॉलिनोमियल में आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया कि
यहाँ पे तो सम दिया हुआ है, अगर प्रोडक्ट दे देता है, इसी की जगह पे हमारे पास प्रोडक्ट दे देता है, मान लीजिए हमारे पास पी एक्स जो है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस के, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस के दे दिया, और इसका जो प्रोडक्ट है वो दे दिया हुआ है हमारे पास, इसका प्रोडक्ट जो है वो दे दिया हुआ है 3। हम लोग को इसमें के का वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड के, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ए का जो वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा, बी जो होगा वो -4 हो जाएगा, और सी जो होगा वो के हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि फॉर पी एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो हो जाता है हमारे पास सी बाई ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास दिया हुआ है 3, और सी हमारे पास के है, और ए 1 है, तो वही के का जो वैल्यू है वो हो गया हमारे पास 3। एकदम आसान क्वेश्चन होता है, इतना ध्यान रखना है, क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है ये चीज़। अब एक क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन और रहता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोग निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन दे दिया है कि ये दे दिया हमारे पास पी एक्स दे दिया यहाँ पे, अच्छा है, हाँ चलिए एफ एक्स जो है, अच्छा पी एक्स जो है वो दिया हुआ है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक। और हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पे हम लोग को निकालना है 1 बाई अल्फ़ा, जैसे ये अल्फ़ा और बीटा इसका रूट दे दिया, अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब पॉलिनोमियल। तो हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है 1 बाई अल्फ़ा माइनस 1 बाई बीटा, इतना ध्यान रखना है। तो हम लोग को इसमें क्या आ जाएगा, अगर इस पॉलिनोमियल को हम लोग सॉल्व करते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा हमारे पास -1, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होगा वो उसको सॉल्व करेंगे तो वो -2 आ जाएगा। -1 इसलिए आया कि माइनस बी बाई ए हो गया, और -2 इसलिए आया कि सी बाई ए हो गया। अब 1 बाई अल्फ़ा और -1 बाई बीटा निकालना है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया, ऊपर हो गया हमारे पास बीटा माइनस अल्फ़ा। इस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं अंडर रूट बीटा माइनस, अच्छा है चलिए इसको हम लोग इस पे सॉल्व नहीं करते, इसको हम लोग फैक्टराइज भी कर सकते हैं, फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हैं, बात बराबर रहेगा। तो पी एक्स जो है, पी एक्स या एफ एक्स जो है वो हमारे पास है, एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है। जब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स और -2 आ गया, इतना ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x कॉमन लिए तो x प्लस 2, और -1 कॉमन ले लिए तो ये हो गया x प्लस 2। तो एक आया हमारे पास x माइनस 1, दूसरा आ गया x प्लस 2। अब x का दो वैल्यू आया, एक आ गया 1, एक आ गया -2। तो यहाँ पे एक अल्फ़ा हो गया, एक बीटा हो गया। हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई अल्फ़ा तो ये हो जाएगा 1, माइनस 1 बाई बीटा तो प्लस 2 हो जाएगा, अगर बीटा हम लोग लेते हैं प्लस 1 बाई 2, ये हो जाएगा हमारे पास -2 हुआ। तो हम लोग देखिए ध्यान से यहाँ पे हम लोग निकालते हैं कि 1 बाई अल्फ़ा माइनस 1 बाई बीटा, वैल्यू पुट किया जाएगा तो 1 बाई 1 माइनस 1 बाई -2, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2, जो फाइनल आंसर होगा इसका हो जाएगा हमारे पास 3 बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़, उससे भी हमारा वही आता, पर वो प्रोसेस जो होता वो लेंदी हो जाता, इतना ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दे देगा यही पॉलिनोमियल का ही ऑब्जेक्टिव में, कि जैसे दे दिया कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए। ऑब्जेक्टिव में हम लोग चलते हैं कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर 5 and -3, यही हम लोग को दे देगा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 5 and -3, 5 and -3। तो ये हमारे पास जान लीजिए अल्फ़ा है, ये बीटा है। हम लोग सीधा फॉर्मूला पे पुट करेंगे इसको कि पी एक्स जो होता है वो होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं तो 5 - 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,
और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर निकालते हैं तो वो हो जाएगा 5 इंटू -3, मतलब क्या होगा, -15 हो जाएगा। सीधा वैल्यू पुट करेंगे इसमें कि एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा 2 है तो -2x और -15, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। आपको ये सारा जो चीज़ करना है ये जान लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में एक ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि हमारे पास दे दिया, मान लीजिए अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, हम लोग को अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है कि एक पॉलिनोमियल दे दिया, ये ऑब्जेक्टिव है, इतना ध्यान रखिएगा कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना ध्यान रखना है। जो ये पूरा वीडियो है इसमें इसी टाइप का क्वेश्चन सारा रहेगा ऑब्जेक्टिव। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 हो गया, हम लोग को इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है। मतलब क्वेश्चन दे दिया अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, वो हो जाता है -b/a। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -5/1, मतलब -5। वही यहाँ पे मान लीजिए आपको अल्फ़ा इंटू बीटा निकालने के लिए देता, तो अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है, तो 8/1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा। अगर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालने के लिए देगा तो c/a, और अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने के लिए देगा तो -b/a कर देना है। अब हमारे पास क्वेश्चन है वही अल्फ़ा इंटू बीटा वाला। इफ़ 1 जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -4 देन द वैल्यू ऑफ k। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा कि हमारे पास मान लीजिए एक पॉलिनोमियल दे दिया है, ये हमारे पास दिया हुआ है पॉलिनोमियल px दे दिया कि k-1 एक्स स्क्वायर, k-1 का एक्स स्क्वायर, फिर प्लस kx प्लस 1 प्लस kx प्लस 1, यहाँ पे 1 जीरो दिया हुआ है, 1 जीरो इसका दिया हुआ है -4। तो हम लोग को फाइंड k, मतलब k का वैल्यू फाइंड करना है। इस टाइप का क्वेश्चन देगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए 1 0 -4 है तो p-4 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 0 के बराबर। अब ये 9th वाला प्रोसेस है, 9th में हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं और 10th में हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया k-1 इंटू p-4, तो यहाँ पे -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस k इंटू -4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x जहाँ जहाँ है वहाँ पे हम लोग k का x का वैल्यू डाल दिए। -4 का मतलब क्या हुआ कि -4 जो होगा वो x के जगह पे डाला जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 16k -16 -4k और यहाँ पे +1 हो गया इज इक्वल टू 0। तो 16 में से 4 जाएगा, हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे 12k और -15 इज इक्वल टू 0। तो k का जो वैल्यू होगा, ये 12k जो होगा वो 15 के बराबर हो गया। k का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 15/12, 3 से काटेंगे इसको 5/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर इसका। अब एक हमारे पास दे देता है कि मान लीजिए मिसिंग बीच में और लास्ट में कुछ मिसिंग कर देगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या करेगा, क्वेश्चन देखिए हमारे पास px दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दे दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस b, ये दिया हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अब इसका रूट जो दिया हुआ है, अल्फ़ा दे दिया हमारे पास मान लीजिए -2 और बीटा जो है वो दे दिया है हमारे पास 3। हम लोग को a और b का वैल्यू फाइंड करना है कि फाइंड a एंड b। अच्छा, इस केस में क्या करेगा, ये हमारे पास दे देगा यहाँ पे कि हम लोग को निकालना हो a और b बोल के, उसका ऑप्शन दे देगा कि a का वैल्यू कितना होगा और b का वैल्यू कितना होगा। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसका बहुत आसान तरीका है कि जैसे हमारे पास है -2 है तो उसका फैक्टर हो जाएगा x प्लस 2, और 3 है तो उसका फैक्टर हो जाएगा x माइनस 3। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -6। इसको किससे कंपेयर करना है, तो इस केस में हमारे पास अगर हम लोग कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस b, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। a प्लस 1 का जो वैल्यू हुआ वो हो गया -1 के बराबर, तो a का जो वैल्यू हुआ वो हो गया -2, और हमारे पास b जो है वो सीधा 6 के बराबर हो गया, b जो है हुआ वो 6 के बराबर हो गया।
ये चीज़ हमारे पास बहुत आसान, सबसे आसान तरीका यही है। इतना ध्यान रखना है कि रूट वाला जो है कि अगर फैक्टर हमारे पास देता है और रूट हम लोग को निकालना है, चाहे रूट दे दे फैक्टर निकालना हो, तो फैक्टर अगर हमारे पास x प्लस ए है तो रूट हो जाएगा माइनस ए, फैक्टर x माइनस ए है तो रूट हो जाएगा हमारे पास a, फैक्टर अगर ए एक्स प्लस बी है तो रूट हो जाएगा हमारे पास माइनस बी बाई ए, और फैक्टर अगर ए एक्स माइनस बी है तो रूट हो जाएगा हमारे पास b बाई ए। इतना ध्यान रखना है आपको। तो पॉलिनोमियल में जान लीजिए कि इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, कहीं मिसिंग टर्म फाइंड करने के लिए दे देगा, कहीं कुछ दे देगा, मतलब कहीं पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए दे देगा। इस तरह से हमारे पास इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। एक और हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमारे पास रेसिप्रोकल दे दिया है कि अल्फ़ा और बीटा दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का, कि हमारे पास मान लीजिए पी एक्स दे दिया हुआ है, यहाँ पे पी एक्स दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस 9, ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a प्लस 13x प्लस 6a, ये दिया हुआ है। और दे दिया है हमारे पास कि दोनों जो आपका रूट है वो रेसिप्रोकल टू ईच अदर है, मतलब अल्फ़ा और 1 बाई अल्फ़ा है। तो हम लोग को वैल्यू जो फाइंड करना है, फाइंड a, ये फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट जो होता है वो हो जाता है हमारे पास c बाई ए। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू 1 बाई अल्फ़ा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 6a बाई ए स्क्वायर प्लस 9। तो ये ख़त्म, इसको इधर लाके अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a हो गया, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 हो गया इज इक्वल टू 0। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये आ जाएगा a माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो a का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 3। यहाँ पे ये ध्यान रखना है। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा कि अगर रेसिप्रोकल है तो रेसिप्रोकल में प्रोडक्ट जो होगा वो 0 हो जाएगा, प्रोडक्ट जो है वो 1 हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है। प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल्स जो होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल्स जो होता है, रेसिप्रोकल्स ये हो जाता है हमारे पास हमेशा 1 होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। उम्मीद है इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि इसमें सारा वीडियो जो भी टॉपिक आपको यहाँ पे है, मतलब जो भी क्वेश्चन आता है वो सारा क्वेश्चन इस वीडियो में है। और इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे आप रिवाइज कीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, इतना ध्यान रखना है। और ये एक तरह से गारंटी समझ लीजिए कि पॉलिनोमियल में इससे ज़्यादा, इस टाइप से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे ज़्यादा मतलब इससे इधर उधर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को फॉलो करें। अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं। फिर रात में लाइव होगा, इतना ध्यान रखना है। तो लाइव में हम लोग फिर दूसरा टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद। धीरे धीरे लाइव का फ्रीक्वेंसी और वीडियो का फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ते जाएगा। धन्यवाद।